ताऊ ताई भाभी भाई, ताऊ ताई भाभी भाई, हर कोई इसका दास हो गया। और जब ते चाल्या से मोबाइल, घर का सत्यानाश हो गया। हारी बीमारी और रिश्तेदारी, हारी बीमारी और रिश्तेदारी का पड़ गया फर्ज निभाना। फोन करया और हाल पूछ लिया, तार्या खूब उल्हाना। और ब्याह शादी हो चे जन्म दिवस ना चावे कष्ट उठाना। और मोबाइल पे दई बधाई छुट गया ना जाना। तेज धार की इस गति ते रिश्ता का परिहास हो गया। और जब ते चाल्या से मोबाइल, घर का सत्यानाश हो गया। दोस्तों अपना निराला ठाठ है, एक बीबी 3 बच्चे 5 प्राणी और एक टूटी खाट है। हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ उगता है तो इस पेड़ को बड़ी पीड़ा होती होगी कि दूसरा पेड़ मेरे बगल में कैसे आ रहा है। बड़ी बड़ी मैगजीन थी, हरियाणा संवाद, हरिगंधा, तमाम पत्र पत्रिकाओं में मुझे छपने का मौका मिला। के बाद एक न जाने कितने अनेकों लोगों ने जन्म लिया, यहाँ की मिट्टी में चहके महके नाचे गाए और अंततः इसी प्रदेश की मिट्टी में वो मिल गई। मेरी पत्रकारिता उन तमाम लोगों को समर्पित है जो लोग अच्छा। नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। हम आपको दिन प्रतिदिन किसी न किसी कलाकार से मिला रहे हैं और कलाकारों के साथ साथ में हम आपको कुछ धरातल की खबरों से भी आपको परिचित करवा रहे हैं। और कलाकारों के साथ साथ में आज हम जिस महानुभाव से आपसे बातचीत करवाने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आपसे बातचीत करवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, लोगों की बहुत कुछ सुनी भी है और बहुत कुछ देखते हुए अपने जीवन को अच्छा सा संवारा है, संजोया है और एक बहुत अच्छे पायदान पर हैं, वो एक बहुत अच्छे लेवल पर हैं। हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपके सामने बैठे हुए हैं आलोक भंडारी जी। आलोक भंडारी जी के बारे में कुछ बातें और मैं बताना चाहूँगा। इनका जो जीवन काल रहा है वो एक पत्रकारिता के साथ साथ में साहित्य को ज़्यादा रहा है। और ये पत्रकार है, एक मंजे हुए पिछले करीबन 20-22 साल से ये पत्रकारिता कर रहे हैं। साथ साथ में ये अपने साहित्य के ऊपर भी फोकस डाल रहे हैं और इनके काफ़ी सारी रचनाएं हमें आज मार्केट में दुकानों पर देखने को मिलती हैं और इन्होंने बहुत कुछ सुंदरता उनके अंदर डाली हुई है। बाकी बताएंगे हमारे बीच में आलोक भंडारी जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई, आप जो इतना अच्छा मुहिम लेकर के चल रहे हैं। और मैं आपके ICTM के जितने भी दर्शक हैं जो इस समय आपको सुन रहे हैं और आप जन जन तक पहुंच रहे हैं, उन सब का भी मैं आपके इस चैनल पर अभिनंदन करता हूं। और जैसा आपने मेरे बारे में बताया, ये बिल्कुल सही बात है कि पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य में भी मेरा हस्तक्षेप रहा। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के उन तमाम महानुभावों जिनको देखते देखते हम बड़े हुए, उन तमाम कवियों को, साहित्यकारों को, उन पत्रकारों को मैं नमन करता हूं, जिनकी बदौलत हमें भी इस क्षेत्र में आने का मौका मिला और आज आप ये जो साक्षात्कार कर रहे हैं। और एक बात मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि नाम मेरा थोड़ा बड़ा अजीब है। नाम अजीब आलोक भांडोरिया है, तो लोग भांडोरिया मेरा गोत्र है। हो सकता है कहीं से पूर्वजों का निकास कहीं भांडोर गांव से रहा होगा, तो इस वजह से भांडोरिया। बहुत से लोग, एक मेरे भाई हैं रिश्ते में, वो हमारे गोत्र के ही हैं और वो भांडोरिया थे, अनिल भांडोरिया, लेकिन उनकी टीचर ने उनकी नोटबुक में अनिल भंडारी कर दिया। आजकल वो महाराष्ट्र कैडर में IAS हैं। तो जैसे आपने भी भंडारी बोला तो मुझे खुशी भी हुई और दरअसल जो मूल नाम है उससे एक बार रूबरू भी कराने में मैं समझता हूँ अच्छी बात है, ताकि तमाम दर्शक देख रहे हैं तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगे। आलोक भंडारी, और भंडार से मतलब आप समझते हैं, भंडार का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर अनगिनत विचार हों, या उस भंडार देखा जाएगा किस तरह का है, क्या वो भोजन का भंडार है या किसी और सामग्री का है। तो हमारे जो बीच में हैं ये जो आलोक भंडारी जी हैं, इनके दिमाग में जो भंडार है, जो विचार हैं, बहुत ज़्यादा साहित्य से रिलेटेड भंडार है। अब जितने भी आप खोदने की और ढूंढने की कोशिश करोगे, उनसे भी आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। एक हास्य कवि भी रहे हैं, ये बहुत अच्छे हैं कवि और बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, तो आपको सुनाएंगे। सर, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपने क्या विचार करके ना आपने सोचा कि मैं इसी लाइन में जाऊँगा? ये पहले तो साहित्य के बारे में बात करते हैं। साहित्य के बारे में आपने क्या विचार किया कि मैं साहित्य के ही थोड़ा सा इसकी तरफ बताइए आप।
मेरा परिवार जो है बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक परिवार रहा। मेरे परदादा मास्टर मूलचंद अपने समय के बहुत ही जाने माने सांग सम्राट और लोक कवि रहे। अनेकों उनकी रचनाएं आई और लगभग उन्होंने 30 वर्षों तक सांग मंचन किया। जी। उनके बाद मेरे दादाजी, मेरे ग्रैंडफादर मास्टर नेकी राम, वो भी हरियाणा के बहुत ही जाने माने सांग सम्राट रहे। आज भी हरियाणा के तमाम लोक गायक, लोक कवियों की जुबान पर उनका नाम। उन्होंने 60 वर्षों तक इस कला का मंचन किया। उसके पश्चात मेरे ताऊ मास्टर राजेंद्र सिंह सांग कला के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं और उन्होंने भी लगभग 1.5-2 दशक तक सांग मंचन किया। तो मेरा तात्पर्य ये है। अच्छा, आपकी चाय आ गई। आपकी चाय के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि चाय तो एक बड़ा जोड़ने का एक माध्यम है। हाँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, तो मेरे परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी रही, साहित्यिक पृष्ठभूमि रही, जिसकी 3-3 पीढ़ियाँ साहित्य को समर्पित रही। इतना ही नहीं, वो केवल सांग सम्राट थे, वो अच्छे लोक कवि, जन कवि थे, जिनकी रचनाएं बचपन में हमें सुनने को मिली, हमें उनको लिखने का मौका मिला। स्कूल की बाल सभा में मैं उनकी रचनाएं अक्सर गुनगुनाता था खड़े होकर के। तो मेरा मतलब ये, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। उनकी रचनाओं को पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा मेरा इंटरेस्ट हुआ इस तरफ। मैं एक भी बोलना चाहूँगा बीच में। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि दादा नेकी राम जी, जो आलोक सर के जो दादाजी थे, उनका कल ही पुण्यतिथि था और सर ने हमें आमंत्रित भी किया था, लेकिन कोई कारणवश हम नहीं पहुँच पाए। तो जैसे कि सर उनके जो जीवन गाथा बता रहे हैं, एक बहुत ही अलौकिक रही है, बहुत अच्छी रही है। तो सर, जैसे आप साहित्य में आए तो आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। किस तरह की परेशानी आपके सामने आई? देखिए, हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस पेड़ के नीचे कोई दूसरा पेड़ उगता है तो इस पेड़ को बड़ी पीड़ा होती होगी कि दूसरा पेड़ मेरे बगल में कैसे आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ मैं उन्हें तथाकथित तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरी जो भाषा शैली है, मेरा पारिवारिक जो वातावरण है, या जो, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए उनके बारे में, लेकिन जो जितने भी लोग थे उन लोगों ने मारने का प्रयास किया, मरा नहीं, लेकिन कसर भी बाकी नहीं रही। बहुत डिमोरलाइज करने का प्रयास किया, मनोबल डाउन करने का प्रयास किया, लेकिन हम वहाँ से रुके नहीं। हमने भी कहा कि हम वो बीज हैं कि जो पत्थर में से भी उगेंगे और उग करके एक वृक्ष का रूप लेंगे, पौधे के आकार में बढ़ते बढ़ते वहाँ तक, उस मुकाम तक जाएंगे। तो कुछ मुसीबत हर फील्ड में जो नए लोग आते हैं, नए कलाकार आते हैं, या नए जिस फील्ड में भी आपका आगमन होता है, आप मीडिया जगत में हैं, मैं भी मीडिया जगत से जुड़ा, तो कहने का मतलब नए जो प्रतिभाएं आती है उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उनको जो अपने सीनियर हैं उनका भी मुकाबला करना पड़ता है। कुछ गलत लोग, हर आदमी ऐसे नहीं होते, तो ऐसी मुझे पीड़ा और परेशानियां रही, लेकिन मैंने डट करके उनका सामना किया और आज आपके सामने हूँ। कोई बात नहीं। जैसे कि आप साहित्य में आप आए, आपने संघर्ष किया, बहुत सारी परेशानियाँ आई, जो पेड़ के साथ में जो आपने बताया, भाई दूर से एक बड़ा पेड़ है, छोटा पेड़ है, उसके नीचे वो कोशिश करता है और कामयाब भी हो जाता है, और कामयाब करने के लिए उसको सूर्य का प्रकाश और पृथ्वी जो है, धरती माता है जो है, बहुत ज़्यादा सहयोग करती है, और एक दिन वो उसके बड़े वाले पेड़ के बराबर आ जाता है। और ये एक वातावरण, पर्यावरण, प्रकृति का जो देन है, एक बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसका पहले से होता है कि भाई हमें इस पेड़ को इसके बराबर में ला करके खड़ा करना है कि ये जो बड़ा वाला पेड़ है, एक दिन ऐसा समय आएगा ये नष्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरा चाहिए यहाँ छाया के लिए, है ना? ऐसा है। देखिए, मेरी सोच कुछ ऐसी रही है, जो हमारे बुजुर्ग कवि रहे हैं। आप सर, चाय साथ के साथ में ठंडी हो जाएगी। हाँ, नहीं, चाय दरअसल मैं थोड़ा ठंडी पीता हूँ और मैं हाथ से आभास कर रहा हूँ चाय का, गरम ठंडी। तो मैं ये बताना चाह रहा था, हर बड़े कवि को ये सोचना चाहिए। एक किसी शायर की मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही है कि सोचना चाहिए समुद्र को, सोचना चाहिए समुद्र को, भला रेत पर कब जहाज चलते हैं। तो सोचना चाहिए उन बड़े कवियों को भी कि जब तक नई प्रतिभाएं नहीं आएंगी, आपके साहित्य को गति कैसे मिलेगी। तो तो उन
बड़े कवियों को, बड़े साहित्यकारों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि नई प्रतिभाओं को आशीर्वाद देना चाहिए, वो ताकि आगे चल कर के उनकी जगह लें और उनकी जगह लेकर के उनकी परंपरा को आगे बढ़ाएं। जैसे यहाँ पे जहाँ हम बैठे हैं, ये अहिरवाल की राजधानी कहा जाता है इस क्षेत्र को, रेवाड़ी को। यहाँ पे मैंने अपने परिवार के बारे में बताया। कभी मेरा ऐसा विषय नहीं रहा कि मैं केवल अपने परिवार को ही समर्पित रहूं, या ऐसा मेरा कभी विषय नहीं रहा। यहाँ पे और भी काफ़ी लोक कवि, काफ़ी कवि हुए। जैसे मैं सन 2000 के आसपास मैंने पहली कविता 1994-95 के आसपास लिखी थी, और फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने डिमोरलाइज किया, बात नहीं बनी। धीरे धीरे 99-2000 के आसपास आकर के यहाँ के बहुत अच्छे हास्य कवि हैं हलचल हरियाणवी जी। हलचल जी से मेरी मुलाकात हुई। उनके बड़े भाई और उनके गुरु अल्हड़ बीकानेरी बहुत बड़े पोइट, हास्य व्यंग्य के कविता के बड़े खिलाड़ी रहे। उनकी कविता एक याद आती है, दोस्तों अपना निराला ठाठ है, एक बीबी 3 बच्चे 5 प्राणी और एक टूटी खाट है। तो उन्होंने कई अभावों में वो यहाँ से निकल करके गए थे, तो अल्हड़ जी की परंपरा में शामिल होने का मौका मिला, हलचल जी की परंपरा में शामिल, उनकी शागिर्दी में आने का मौका मिला। मैं ये बता रहा था, यहाँ की साहित्यिक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है रेवाड़ी के आसपास। और भी काफ़ी लोक कलाकार हुए, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। जितने भी मेरे परिवार के तो लोग रहे हैं, दूसरे लोग भी रहे हैं, तो हम उनका भी सम्मान करते हैं। और मैं समझता हूँ सब लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जी। आगे बढ़ना चाहिए। हमने भी सबके जीवन से कुछ ना कुछ सीखा। और एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, वर्तमान दौर जो वर्तमान दशक चल रहा है, इसमें हमारे अनेकों लोक कवि अभी चल रहे हैं, जिनमें एक अपने महाशय भीम सिंह जी हैं, एक मेरे बहुत ही नज़दीक रहे महाशय केदारमल जी, फतेहपुरी दड़ोली गाँव से थे। उनके ऊपर मुझे ग्रंथावली संपादित करने का मौका मिला। तो उन कवियों से भी हमने बहुत कुछ सीखा और आगे सीखते भी रहेंगे। सर, जैसे कि आपने साहित्य के साथ साथ में पत्रकारिता की है, तो पत्रकारिता आपने जो शुरुआत की है, कहाँ से की है और आज एक आप किस पायदान पे है पत्रकारिता को लेकर के, वो भी आप ज़रा दर्शकों को बताएंगे। देखिए, पत्रकारिता मेरी जो शुरुआत हुई सन 2001 के आसपास मैंने पत्रकारिता के क्षेत्र पे पदार्पण किया। एक फ्रीलांसर के रूप में, यानी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैंने देश की अनेकों पत्र पत्रिकाओं में मैं छपता रहा। उस दौर में मैं दैनिक जागरण का एक परिशिष्ट आता था, सांझी। सांझी एक हरियाणा लेवल का एक परिशिष्ट था। सांझी में मैं अनेकों बार छपा, मेरे बहुत आर्टिकल छपे, लीड स्टोरी भी छपी, मेरी एंकर स्टोरी भी छपी। उसके बाद दैनिक भास्कर में भी छपने का मौका मिला। उसके बाद मुझे हरिभूमि और जितने बड़ी बड़ी मैगजीन थी, हरियाणा संवाद, हरिगंधा, तमाम पत्र पत्रिकाओं में मुझे छपने का मौका मिला। जो मेरी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, हरियाणा का एक रीजनल चैनल है खबरें अभी तक। खबरें अभी तक पे मेरी बाकायदा रन डाउन प्रोड्यूसर मेरी वहाँ पे मुझे नियुक्ति मिली। और मेरी पत्रकारिता में श्री अनिल मनचंदा, हरियाणा के बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो मुझे इस फील्ड में लेकर के आए। और विनोद मेहता जी हमारे एडिटर इन चीफ होते थे, तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद लंबे समय तक मैं उस चैनल में मैंने काम किया। फिर दैनिक भास्कर का नोएडा एडिशन आया, उसमें मैं बाकायदा एज ए यहाँ का स्पेशल रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट और लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में अपने 20 साल बिताने के पश्चात जो मुझे आभास होता है कि ये तो आपने खुलासा कर दिया कि पत्रकारिता में मेरा पदार्पण हुआ, पत्रकारिता में मेरा हस्तक्षेप रहा, लेकिन मैंने कभी पत्रकारिता को साहित्य के साथ मैंने कभी नहीं जोड़ा। आज भी बहुत से लोग आपके चैनल के ICTM चैनल के बहुत से दर्शक हमें और आपको सुन पा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, या हो सकता है जो नहीं जानते वो जानेंगे भी, कि मैंने कभी भी पत्रकारिता की आड़ में मैंने अपने साहित्य को बढ़ावा नहीं दिया। मेरी शुद्ध सात्विक जो पहचान रही वो कवि के रूप में और एक साहित्यकार के रूप में रही। यानी कि 2 कदम रहे आपके, एक कदम आपका साहित्य पे चल रहा है, तो दूसरा कदम आपका
पत्रकारिता के साथ में चल रहे हैं। पत्रकारिता को मैंने केवल कमाई का जरिया बनाया, क्योंकि मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री की। मैं कोई मुझे क्षमा करना, आप भी इस फील्ड में, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं आपका। बहुत से तथाकथित लोग, कुछ झोला छाप लोग इस क्षेत्र में जब पदार्पण कर गए, तब मुझे आभास हुआ कि ऐसे माहौल में हमने पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ लिख करके ही इस क्षेत्र में आना चाहिए। और मैं पढ़ाई करके आया, तो वो मैंने केवल अपने निजी जीवन में जो आर्थिक मेरा आपकी आर्थिक स्थिति को अपने आर्थिक केवल स्थिति मैंने से पढ़ाई पत्रकारिता की इसलिए की और पत्रकार मैं इसलिए बना, लेकिन मेरी जो आत्मा बसती है, मेरा जो रोम रोम बसता है, वो साहित्य में बसता है। लोक साहित्य में मेरी अपनी आस्था है जी। और सर, अभी तक जैसे कि आपने कितनी लगभग साहित्य आपने जो आप दे चुके हैं समाज को साहित्य के रूप में, कितनी रचनाएं आप दे चुके हैं, कितनी कविताएं आप दे चुके हैं? मेरी 4 किताबें, लगभग 5 किताबें मेरी आ चुकी है। 5 किताबें जिनमें मेरी कुछ संपादित कृतियाँ भी हैं। सबसे पहले मैंने एक कृति का संपादन किया था, मास्टर नेकी राम जी जो मेरे दादाजी थे, उनकी रचनाओं का काव्य संग्रह में लेकर के आया था। ये बहुत पुरानी बात है, 2000 से भी पहले की बात है। उसके बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, हो सकता है सेशन 1-2 साल आगे पीछे हो। उसके बाद मेरी किताब जो आई, महाशय केदारमल, जो यहाँ के बहुत अच्छे लोक कवि और लोक गायक रहे हैं, उनके महाशय केदारमल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ये मेरी पुस्तक मैंने उन पर लिखने का प्रयास किया। उसके बाद मेरी हरियाणवी हास्य व्यंग्य कविताओं की पुस्तक आई, इब रफ्तार बदल की। यानी पहले क्या था, अब क्या होगा, कंपैरेटिव तुलनात्मक मैंने अध्ययन किया उसमें, और वो मेरी किताब आई। उसके बाद मेरी एक किताब और आई, लगभग 250-300 पेज के बीच में होगी, महाशय केदारमल हरियाणवी ग्रंथावली, वो आई। और अभी मेरा जो एक किताब फिर और आई, हलचल हरियाणवी के चौके छक्के, वो किताब मैंने संपादित की, हलचल जी की कविताओं को मैंने आधार मानते हुए। और अभी मेरी जो किताब जो आ रही है, एक हरियाणा के सांग साहित्य पे वो किताब मेरी आ रही है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। इस पे किस तरह का आप सॉन्ग साहित्य को लेकर के आप प्रदर्शित करने का जो कर रहे हैं, किस तरह की क्या है, थोड़ा सा एक बार बताएंगे आप? सांग साहित्य पे हरियाणा में, हरियाणा की भूमि साहित्य और लोक कला सांग के लिए बड़ी उर्वर आ रही है। यहाँ पे एक के बाद एक न जाने कितने अनेकों लोगों ने जन्म लिया, यहाँ की मिट्टी में चहके महके नाचे गाए और अंततः इसी प्रदेश की मिट्टी में वो मिल गए। तो उन जो हरियाणा के नामचीन सांगी हुए, जो लोक कवि हुए, मैंने अपनी किताब में प्रमाणित करने का प्रयास किया, कोशिश की है, जिन्होंने सांग लेखन किया, जिन्होंने सांग मंचन किया, और कुछ ऐसे कलाकार जो वर्तमान दौर में, आधुनिक दौर सांग कला का कैसा है, उसको आधार मानकर मैंने उस किताब में ये सब चीज़ें शामिल करने की कोशिश की है। ये तो आपके साहित्य को लेकर के हो गई बात। अभी बात कर रहे हैं सर, जैसे कि आपकी कोई किताब जिसके ऊपर कुछ लोगों ने मंथन किया हो या उन पे कुछ एक्सपर्ट काम कर रहे हो, ऐसी कुछ किताबें हैं जो? मेरी किताब कविताओं की पुस्तक पे एमफिल वर्क हुआ। स्टूडेंट का मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, बाकी मैं जल्द ही आपको सूचित भी कर दूंगा। और मेरे पास कई बार उनके टेलीफोन आए। एक महाशय केदारमल जी की जो मैंने पुस्तक लिखी थी, उस पर भी वर्क हुआ है, उस किताब पे भी कई लोग काम कर रहे हैं। तो ये 2 किताबें ऐसी थी जिनके ऊपर काम हुआ। एक मास्टर नेकी राम जी पे हम लोगों ने वो किताब, मेरा कलेक्शन वर्क था, हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर शिवताज सिंह जी ने उसको कंपाइल करके ग्रंथावली के रूप में, हरियाणवी लोक नाट्य एवं काव्य के गौरव मास्टर नेकी राम, उस पर भी एमफिल वर्क हुआ। तो ऐसी कई कृतियाँ हैं जिन पर काम हुआ है। सर, पत्रकारिता को लेकर के आप किस पायदान पे फिलहाल आप वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं? पत्रकारिता के बारे में बात करते हैं तो हरियाणा लेवल पे है, यानी स्टेट लेवल पे है, या नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, और क्या आपका पोजीशन है, एक बार थोड़ा सा? पत्रकारिता
आपका क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जैसा मैंने आपको बताया। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैंने बताया अनेकों बार अनेकों पदों पे रहने का मुझे मौका मिला। हरियाणा लेवल की मेरी पत्रकारिता रही है। कभी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल की पत्रकारिता नहीं की, बस भास्कर में मैं आया तब भी थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेवारियां थी। दैनिक भास्कर नोएडा जी। जो एडिशन था और उसमें काम किया, और फिर जो चैनल में खबरें अभी तक एज ए इनपुट हेड के रूप में काम किया। वर्तमान दौर में जो मैं समझता हूँ इनपुट हेड का काम कोई छोटा काम नहीं है। आप जो चैनल में देखते हैं अनेकों प्रभार होते हैं, जैसे इनपुट हेड हो गया, आउटपुट हेड हो गया, पीसीआर रूम के हेड हो गए, कैमरामैन की टीम अलग हो गई। तो इस तरह तमाम चीज़ें जो सामंजस्य बैठता है। वर्तमान दौर में मेरी पत्रकारिता उन तमाम लोगों को समर्पित है और उन लोगों के लिए मैं अपने साहित्य के साथ काम करना चाहता हूँ। और पत्रकारिता के ज़रिए मैं ये समझता हूँ जो चैनल्स हैं जो और हैं वो पूंजीपतियों के हैं, पूंजीपतियों के चैनल हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपका अपना चैनल है, जी, हो सकता है हाँ जो भी इसमें जो भी जी। तो मैं समझता हूँ उसको साहित्य के साथ ना जोड़ करके बस मैं यही कहूँगा मेरी पत्रकारिता उन तमाम लोगों को समर्पित है जो लोग अच्छा तो काम अभी करें। सर आप जो पूरा हरियाणा लेवल का आप सरकारी के उस पे आप संभाल रहे हैं, एक बार ये थोड़ा सा एक बार आप क्लियर कर नहीं, दीजिए। ऐसा सरकारी पत्रकारिता का ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने आपको बिल्कुल बता दी, सरकारी जो चैनल होते हैं वो जैसे दूरदर्शन चैनल है, जैसे राज्यसभा का चैनल है और जैसे अब लोकसभा का चैनल है। बस मेरी पत्रकारिता आम कलाकार को, आम जनमानस को समर्पित है। लोग मुझे देख भी रहे हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं और सबको पता है कि मेरी पत्रकारिता किस टाइप की है और मैं लगातार जुड़ा हूँ। ये तो बात थी सर, कभी आपने संघर्ष किया है अपने जीवन में, बहुत बड़ा संघर्ष करके आप एक अच्छे पायदान पे पहुँचे हैं, लोगों के सामने आ चुके हैं, प्रिंट में भी आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी आ चुके हैं। कभी आपके संघर्ष के जीवन के दौरान ऐसा पल रहा हो जो आपको मतलब अंदर से हिला दिया, ऐसा कोई पल रहा है? ऐसी मतलब मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए काफ़ी समय हो गया तो आप थोड़ा सा कम समय लेकर के ऐसे कोई पल बताएंगे जो आपके लिए बहुत संघर्षशील रहा हो और उस दौरान अंदर से आप हिल गए हो कि वहाँ पे टूटने का टाइम आ गया हो और फिर जुड़े कैसे, इस तरह का? देखो, मैंने अभी जो अपनी पत्रकारिता को लेके कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि मैं और ऐसे ही मैं इस बात का भी कोई खुलासा अब नहीं करना चाहता, क्योंकि बुरे दौर को भूलना ही अच्छा होता है। दर्शक लोग अभी देख भी रहे हैं हमें और मैं समझता हूँ ऐसे दौर का जिक्र ना किया जाए। लोग इस पल को देख कर के कोई डिमोरलाइज ना हो कि कैसे आज कामयाबी मिली। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा सर की बात बीच में काट करके कि हम नहीं चाहते कि आप उस पल को, उस क्षण को, चाहे वो आपके साथ में घटित हुआ हो, उसको सोच करके डिमोरलाइज हो जाएं, आप नर्वस हो जाएं और आप आगे नहीं बढ़े। मैं ये चाहता हूं कि जो आपके साथ में इस तरह की कभी घटना घटी है तो उसको सामने रखो और उसको चैलेंज करो कि मेरे साथ अगर ये घटित हुआ है, भविष्य में ऐसा घटित मेरे साथ नहीं, किसी के साथ में नहीं होगा और मैं इसको, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको पूरी तरह से हराऊंगा इस चैलेंज को और मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा। तो मेरा सर कहने का मतलब ये है कि हमें, अगर जैसे कि मेरे साथ में एक घटना घटी है कि भाई मैं उस दौरान वहाँ पे गया था, ये चीज़ मेरे साथ में हुई थी, लोगों ने मेरे को बिल्कुल, और सर एक कहावत है, देसी कहावत है, हाथी चले मजार, कुत्ते भौंके हजार। और इस कहावत को लेकर के दोस्तों मैं भी चलता हूँ और मुझे भी अच्छा लगता है कि भाई ये पुरानी कहावत है, मेरी अपनी नहीं है। जी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा सर जी। इस समाज से बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो ये देखता है, जहाँ तक मेरा विचार है, वो ये देखता है कि मैं किस माहौल में पैदा हुआ हूँ और मेरे को इस माहौल में जीना है और वो उसी माहौल की बातें करना शुरू कर देता है। वहाँ पे जो सिखाया जाता है वो सीखना शुरू कर देता है। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब है हमने इस संसार से लिया है और जब हम जाएंगे तो इस संसार को ही देख के जाएंगे। जी। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, ये तन कपड़ा मन है, अपना जो आत्मा है वो ही जाएगी।
तो जो मैंने कहावत बोली है ना आपको, इसको बहुत सारे सर साथी क्या करते हैं कि तूने ऐसा बोलना नहीं चाहिए था कि कुत्ते हाथी चले मजार कुत्ते भूखे अचार, नहीं बोलना चाहिए था। उस बात का हमने सीखा यहीं से है और हम यहीं दे रहे हैं। आप सीख रहे हो यहीं पे दे रहे हो, इस बात पे मैंने ये कहा है एग्जाम्पल के तौर ये पे। आपका बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने जो कुछ लिया है वो यहीं से लिया है और यहीं दे करके जाना है। मैं भी अंत में आपके चैनल के तमाम दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ, भाई जीवन में आप हमेशा आशावादी रहें और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन में जो हास्य है उसको बिल्कुल आप प्रफुल्लित रहें, अपने परिवार के साथ सुखी रहें और निंदक ज़रूर पास में रखिए। जैसे भाई मेरे से अभी पूछ रहे थे कि कोई ऐसी बात बताएं, और बुरी घटनाओं को आप भूलना ही उचित समझें और अपने पद और प्रतिष्ठा का कभी गुमान न करें। जी। बस अच्छी बात, और आप साहित्य और कला के प्रति समर्पित रहे, भले आपका पद कुछ भी हो। जी। सर जैसे कि ये तो बात हो गई, अभी एक आपके लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट रहा हो जिसके अंदर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ, उस पल को आज भी याद करते हो तो आप अंदर ही अंदर मगन हो। सर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारे जो कवि सर लोग हैं वो गुनगुनाते रहते हैं 24 घंटे किसी न किसी कविता को लेकर के। तो ऐसा कोई पल रहा हो उस दौरान का आपका कि आज भी उस पल को याद करते हो तो आप एक उसको कविताओं की लाइन में उतारने की कोशिश करते हो या उतारा है और खुशी के माहिर आप बहुत मतलब वो रहते हैं? मुझे जो आपने खुशी का पल पूछा, तो मेरी खुशी की बात ये है कि बहुत छोटी उम्र में, बाल्यकाल में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों के साथ मंच पर काव्य पाठ किया। जो हमारे हरियाणा की त्रिमूर्ति थी, अल्हड़ बीकानेरी, ओम प्रकाश आदित्य जी, जैमिनी हरियाणवी जी, और जो चौथे कवि हरियाणा से आए थे सुरेंद्र शर्मा जी, उनके बाद हलचल हरियाणवी जी, महेंद्र शर्मा जी, सत्यदेव हरियाणवी जी, इन तमाम लोगों के साथ मैं उस मंच पे बैठा और अपना कविता पाठ किया। मैं ये समझता हूँ ये मेरे जीवन का बहुत खुशी का पल था। और छोटी उम्र में इतने बड़े कवियों के साथ कविताएं पढ़ी मैंने। और दूसरा मेरे लिए खुशी का ये पल था, छोटी उम्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में पदार्पण किया और जहाँ इतने वरिष्ठ लोगों के साथ मुझे मौका मिला काम करने का हरियाणा लेवल पर, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और मैं ये समझता हूँ जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें कहना चाहता हूँ, खुशी को भी पचाना चाहिए। खुशी में ज़्यादा प्रफुल्लित ना हो, ज़्यादा अति उत्साही ना हो, उसका नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप खुश रहें। और वर्तमान दौर में कोरोना का कहर जो बरस रहा है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। और चलते चलते आपको कुछ कविताएं की लाइनें हम चाहेंगे कि सर आपके सामने प्रस्तुत करें और जो बहुत ही हास्य लाइनें हो। और जैसे आपका मेरा बातचीत एक मोबाइल से हुई, क्योंकि मैं आपके संपर्क में नहीं था, आपने मोबाइल से मुझे संपर्क करने का प्रयास किया। और बहुत से लोगों के टेलीफोन मेरे पास आते रहते हैं, ये अच्छा माध्यम है, लेकिन मैंने अपनी कविता में इस माध्यम का दुरुपयोग ज़्यादा माना है। वो कैसे माना है? बिल्कुल सीधी सरल आपके क्षेत्र की भाषा और बोली में लिखने का प्रयास किया, हिंदी और हरियाणवी में बिल्कुल मिक्स करके, कि ताऊ ताई भाभी भाई, ताऊ ताई भाभी भाई, हर कोई इसका दास हो गया, और जब ते चाल्या से मोबाइल, घर का सत्यानाश हो गया। हारी बीमारी और रिश्तेदारी, हारी बीमारी और रिश्तेदारी का पड़ गया फर्ज निभाना, फोन करया और हाल पूछ लिया तार्या खूब उल्हाना, और ब्याह शादी हो चे जन्म दिवस ना चावे कष्ट उठाना, और मोबाइल पे दई बधाई छुट गाना जाना। तेज धार की इस गति ते रिश्ता का प्रयास हो गया, और जब ते चाल्या से मोबाइल, घर का सत्यानाश हो गया। ताऊ ताई भाभी भाई, हर कोई इसका दास हो गया। एक चरण और देखिएगा कि बिन मोबाइल सर नहीं छोरा ऊंची छोरी, बिन मोबाइल सर नहीं छोरा ऊंची छोरी, घंटों घंटों बतलावे से छुप के चोरी चोरी, और मोबाइल बन गया आजकल इश्क प्रेम की डोरी, और मारे से मिसकाल मटी जिब जेब सपा चटोरी। जो इसके चक्कर में पड़ गया भेजा भी खल्लास हो गया, और जब ते चाल्या से मोबाइल, घर का सत्यानाश हो गया। और अंतिम क्षण तमाम जो दर्शक आपको इस समय हमें आपको देखो, उन सभी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। ध्यान से सुनिएगा।
कि छोरे छोरी नाच, बिल्कुल मैंने दुरुपयोग बताया मोबाइल के। जी जी कोई चैलेंज करे तो चैलेंज करके भी दिखा सकता है बिल्कुल कि छोरे छोरी नाचन लागे, इसमें टेप चला के, सुथरी छोरी दिखे फोटो खींचे क्लिक दबा के, ईयरफोन लगा कान्ना में, ईयरफोन लगा कान्ना में, मर गए कई टकरा के, और बिघन कर दिया मोबाइल ने कह रहे सो तंगा के। और अंतिम पंक्ति की पीड़ा देखना कि मोबाइल को न जिसके दौरे वो मानस थर्ड क्लास हो गया, और जब तय चल से मोबाइल घर का सत्यानाश हो गया, ताऊ ताई भाभी भाई हर कोई इसका दास हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका मैं आभारी हूँ। तो अभी हमारे साथ में जुड़े हुए थे आलोक भंडारी जी। इन्होंने अपने भंडार से बहुत सारी ज्ञान की बातें आप लोगों के सामने बताई है इस समय के अंदर, और मैं चाहता हूँ ये जो ज्ञान की बातें हैं और ख़ासकर जो लाइनें जो लास्ट में बताई हैं, जो कविताएं की जो मोबाइल के प्रति है, इनका विशेषकर ध्यान दें मेरे सभी दर्शक भाई, और ख़ासकर युवा साथी विशेषकर इसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ये सच्चाई कह रहे हैं कि मोबाइल एक ऐसा दौर आ गया है कि इसके अंदर परिवार को भी भूल गए हैं, अपने सगे संबंधियों को भी भूल गए हैं, रिश्ते नाते भी भूल गए हैं, और जो हमारी दूरियां थी वो एक मोबाइल में सिमट करके रह गई है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, जो एक बहुत बड़ी बीमारी आपको और हमको लग चुकी है। इससे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में बने हुए थे आलोक भंडारी जी, थैंक यू, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आलोक भंडोरिया, और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ICTM न्यूज़ चैनल पर। ये आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे शेयर करें और अपने साथियों तक भी इस चैनल का नाम पहुंचाएं। बहुत अच्छी अच्छी खबरें, बहुत अच्छे इंटरव्यू, बहुत अच्छे लोक कलाकारों को लेकर के ये चैनल आपके बीच में आता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और इसे लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।